भारत का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। हम कानून की बात में आपके साथ सिर्फ कानून की पेचीदगियों के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि कहाँ आपको कानून से मुफ्त न्याय मिल सकता है, निःशुल्क न्याय मिल सकता है, कहाँ कानून की मदद से आप मुआवजा पा सकते हैं, कहाँ कानून की मदद से आपको जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर किसी के पास न्याय पहुँचे, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कई फोरम बना रखे हैं, जिसका मुख्य है विधिक सेवा प्राधिकार। राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है, जिसकी मुख्य भूमिका वंचितों को न्याय दिलाना है। अब आपके हर जिले में डीएलए से है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनुमंडल में भी विधिक सेवा प्राधिकार है, अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार। आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगभग हर तरह की कानूनी सहायता, कानूनी सलाह निःशुल्क मिलेगी। सरकार ने यह भी व्यवस्था कर रखी है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्यवस्था कर रखी है कि अगर आप महिला हैं, किसी वर्ग से आते हो, आपकी आमदनी चाहे जो भी हो, अगर आप SC ST हैं, अगर आप विकलांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या आमदनी आपकी 3 लाख रुपए से कम है सालाना, वैसी स्थिति में आप भी उसके हकदार हैं। इसके लिए कई सारे फोरम्स हैं, लेकिन एक फोरम के बारे में हम बात करेंगे और वो है मीडिएशन। हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर PK डेविड। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डेविड साहब, एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो विधिक सेवा प्राधिकार ने जो व्यवस्था की है अलग अलग, तो इसमें मीडिएशन जो है, मीडिएशन का मतलब क्या है? मीडिएशन जैसे मध्यस्थता बोलते हैं जी, इसको जी। तो ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है और इसमें पार्टी सेंटर्ड होते हैं, यानी पार्टी केंद्रित होता है और एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, मतलब कि वो संरचित बात विचार ये करके उसमें हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और मीडिएटर का काम इसमें करना क्या है कि जो दो पार्टी आती हैं जिनके बीच मुकदमा चल रहा है, उनके बीच मध्यस्थता किस प्रकार करेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो केस लड़ते आ रहे हैं, बहुत दिन से कोर्ट में दौड़ रहे हैं और उस समय उनका काम होता है कि जो उनके बीच जो डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम है, उसको वो सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक उन दोनों के बीच में एक संवाद की स्थापना कर दें, ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें। और आपस में बातचीत करने में इनका काम है उसको फैसिलिटेट करना, जस्ट फैसिलिटेटर है। तो फैसिलिटेट करके उनको एक मुकाम पर पहुंचा देना कि भाई ठीक है, तुम लोग अपने में निर्णय लो और बताओ। तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, बड़ा तरीके से इसको किया जाता है और इसमें मीडिएटर स्टेप वाइज काम करते हैं। जैसे पहले दोनों पार्टी को बुलाते हैं, उनसे जो प्रॉब्लम है उसका जिक्र करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद अलग अलग उनको बुलाते हैं और उनके साथ में जो भी लॉयर्स होते हैं, उनके एडवोकेट्स होते हैं, उनको भी परमिशन है, उनसे भी सहायता ली जाती है और फिर अलग अलग बुलाकर फिर दोनों का मंतव्य जान लेते हैं और फिर एक दूसरे को करके और फैसिलिटेट करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी हो, मिनिमम तो 3 करना ही है। तो उस तरह से करके हमने देखा है
कि जब से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ झालसा में, बहुत संगीन प्रॉब्लम्स रहे हैं। शुरू में पहली बैठकी में लगता था कि इन लोगों में कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन जब ये प्रोसेस के थ्रू हम लोग गए, प्रोसेस में गए, तो काफ़ी पहले ही दिन में काफ़ी उन लोगों में एक ठहराव आया और विचार करने की एक मूड बनी उनकी कि हाँ भी सोचना पड़ेगा कि ये कदम जो है हम जो ले रहे हैं ये दूरगामी इसका असर है, और अगर बाल बच्चेदार हैं तो बच्चों को भी इसका असर भुगतना पड़ेगा। तो अगर माता पिता पर आश्रित हैं इन पे तो उन पर भी इसका असर पड़ेगा। समाज तो हम बाद में बात करते हैं, पहले तो जो एकदम सर्कल के अंदर हैं उनके बारे में पॉइंट आउट कर देते हैं कि भाई देखो तुम्हारी 2 बच्ची हैं या 1 बच्चा है और तुम्हारे बूढ़े माता पिता हैं, तुम लोग ये सब सोच के करो, जो भी कदम उठाना है देख के करो। तो जिस निर्णय पर लोग पहुंचते हैं तो मीडिएशन में उनको एक निर्णय पर लिया जाता है, उनसे बातचीत कर ली जाती है और एक एग्रीमेंट करवा के उन पर सिग्नेचर करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मीडिएशन में जाने की प्रक्रिया क्या है? कैसे मीडिएशन में जाएंगे? कोर्ट भेजेंगे या हम खुद मामले लेकर कहेंगे भाई हमारा एक केस चल रहा है आप मीडिएशन कर दीजिए, या मुकदमा के पहले मीडिएशन करें? क्या है व्यवस्था, क्या है और कितना खर्च पड़ता है? मीडिएशन तो मुकदमा के पहले भी किया जा सकता है और मुकदमा के दरमियान भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और ये डिपेंड करता है ऑनरेबल जजेस पे कि वो देखते हैं कि इसमें संभावना है, संचार की स्थिति पैदा होती है और इसमें हम लोग इसको दे सकते हैं मीडिएशन में। और खर्चे की बात है ये तो इसमें कोई खर्चा लगता नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, और जो फीस आप कोर्ट में डिपॉजिट किए रहते हैं और अगर समझौता हो जाता है तो वो फीस वापस भी हो जाता है। अच्छा। और ये एक बहुत निर्णायक समझौता होता है, क्योंकि इस निर्णायक समझौता के बाद इस पर आप केस नहीं कर सकते हैं, डिग्री मिलती है। डिग्री मिलती है। अब जैसे कि मान लिया आपको लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से डिग्री मामला आ गया मीडिएशन में, तो यहाँ समझौता हो गया तो बात रफा दफा हो गया वहीं पर। और बहुत संतोष मैंने देखा है बहुत सारे केस में कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को पहले मालूम रहता तो पहले हम लोग आ जाते, इतना खर्चा हम लोग किए, इतना साल हम लोग वेट किए, हम लोग को कुछ ज्ञान। ये भी जरूरी प्रक्रिया है, हो सकता है उनको उतना दिन रहना था, समझना था, बात को समझने के लिए तभी हमारे पास आते हैं मीडिएशन में। लेकिन मीडिएशन के द्वारा बहुत फास्ट रिजोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, और इससे खर्चे भी बचते हैं और समझदार भी हो जाता है। मीडिएशन के बाद लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि भविष्य में अपना जो, जैसे कि हमारे पास मैक्सिमम मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको समझ में आ जाता है कि क्या करना। कि कभी कभी लैंड डिस्प्यूट की भी बात होती है, पैसे के लेन देन की भी बात होती है, तो बात एकदम क्लियर हो जाता है कि हम कहाँ, मेरा क्या पोजीशन है और हम कहाँ हमको लॉस हो रहा है, हमको कहाँ गेन हो रहा है। तो यहाँ दोनों का विन विन सिचुएशन होता है, एमिकेबल सेटलमेंट होता है, तो बहुत अच्छा है ये, बहुत बढ़िया। आम तौर पर मुकदमों में होता क्या है कि पार्टी कोई सीधे बातचीत जज साहब से नहीं करती है, वकील साहब के माध्यम से जो उनको बातें हैं वो वकील साहब के माध्यम से जज साहब के सामने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि एडवोकेट्स भी यहाँ पर अलाउड हैं और उनसे भी हम सहायता लेते हैं, तो यहाँ पार्टी को अपनी बात सीधे रखने की क्या गुंजाइश है? यहाँ पार्टी तो सीधे बात रखती है मीडिएटर के पास। अच्छा। उस समय तो मीडिएटर यदि चाहे तो वो सिर्फ पार्टी को ही अपने पास में बैठा है, और जरूरत पड़े तभी वो उनके वकील साहब से मदद ले सकते हैं। और हमने देखा है कि जितने केसेस, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट का जो हम लोग झालसा में करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में वकील काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मीडिएशन के लिए, काफ़ी सपोर्टिव। ये हमारे की भूल धारणा थी कि वो शायद मीडिएशन नहीं करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि केस लेकिन ऐसा मेरी अपना अनुभव मेरा है कि जो यंगस्टर्स हमारे जो असिस्टेंट उनके जो आते हैं, मेन वकील के जो असिस्टेंट्स आते हैं, जूनियर जो आते हैं,
तो वो जूनियर काफ़ी सपोर्टिव होते हैं और बहुत मैं देखा है कि उनका भी प्रयास रहता है कि सर इसको समझौता करा दीजिए सर, जो भी हो मान जाएंगे। कभी कभी हम उन लोगों से भी बोलते हैं कि थोड़े अपने पार्टी को भी थोड़ा सा समझाइए उनको भी, क्योंकि वो पार्टी अपने वकील पर बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं। वो जैसा उनको समझाएंगे वैसे ही वो समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पार्टी आके समझौता कर लिया, उसके बाद भी एक पार्टी बोलता है कि नहीं ठहर लीजिए, हमको अपने वकील से पूछ लेने दीजिए कि बात है कि नहीं। और कभी कभी उस अवस्था में एग्रीमेंट के लास्ट स्टेज में भी वापस हो गया, ऐसे भी होता है। तो ये तो अपना समझबूझ ज़्यादा इसमें निर्भर करता है, अपना समझबूझ लोगों का कैसा है, और जो फैसिलिटेट जो मेडिएटर हैं वो किस तरीके से उस चीज़ को मेडिएट करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। उनकी साइकोलॉजी को भी समझना, और ये काफ़ी इसमें एफर्ट लगता है और बड़ा इफेक्टिव भी है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में जिसको कि आपने हैंडल किया है, बगैर उन लोगों का जिक्र किए हुए आप बताएंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस में कैसे हैंडल किया आपने, कैसे मीडिएशन और कैसे मामला सलट गया, जो आपको याद? बहुत सारे केसेस हैं। अब जैसे कॉम्प्लिकेटेड तो सभी तो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं यहाँ। अब एक पेयर आया जो यंग थे, हमको शायद 2 या 3 साल शादी हुई थी उनकी, और दोनों इंजीनियर्स थे, और उनके लव मैरिज हो गई, और उसके बाद उनके पेरेंट्स को जानकारी हुई तो फिर अरेंज मैरिज किया, और लड़की वालों ने खूब खर्चा भी किया, लड़के वाले भी खर्चा किए, लेकिन बाद में पता चला कि वो डिवोर्स हो गया है, और लड़की ने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया है। जब अलग से बातचीत किया गया तो लड़की बोली कि वो शराब पीता है और मारता भी है और अपने लड़कों के साथ जाता है। लड़का से बात कर रहे हैं तो वो बोलता है कि लड़की जो है सो इनफॉर्मल ड्रेस में वो चली जाती हैं बाहर, लड़कों के साथ बैठी रहती हैं, बातचीत करती हैं, सिगरेट पीती हैं, ड्रिंक्स लेती हैं, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, तो क्या करना है अब बताओ। तो साथ में नहीं रहेंगे, दोनों तरफ से ये हुआ कि ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली स्थिति आ गई है। तो किसी भी हालत में दोनों में 2-3 सीटिंग करने के बाद भी लगा कि ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, तो ठीक है चलो समझौता कर लो। तो लड़की ने कहा कि भाई हम मेरे को आप 50 लाख दिला दो। अब 50, लड़का बोला कि मेरे पास तो अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपया है, उससे ज़्यादा तो हम दे नहीं सकते, हम कहाँ से देंगे। अब लड़की बोली कि मेरे नाना ने ज़मीन बेचकर शादी कराई है, मैं किसी भी हालत में आपको इससे कम नहीं लूँगी। फिर मैं उनको टाइम दिया, फिर मैं बुलाया, फिर लड़का बोला कि ठीक है कुछ हम मैनेज कर देंगे, लोन ले लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर लड़की वालों को मैंने बुलाया, लड़की की माँ भी आई, वो भी बोली कि अच्छा ठीक है आप कुछ कम भी हो सकता है। मैंने इसके लिए हमको 4-5 सिटिंग्स और लगे, और मामला काफ़ी कम में सलट गया। वो करीबन 12-13-14 लाख में सलटा, मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन उतने ही कम में सलटा। और बाद में दोनों खुशी खुशी वो लोग गए, और लड़की तो थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन वहाँ लड़की की माँ भी बहुत अच्छा से सपोर्टिव थी, बहुत सपोर्टिव थी, और उसने कहा कि नहीं ठीक है जो हो गया सो हो गया। और हमने भी कहा कि भाई देखो जो भी होना है, तुम लोग अभी यंग हो, और भविष्य की देखो, जो बीत गई सो बात गई, अब जो होना था सो हो गया, और आगे बढ़ो, ज़िंदगी अभी तुम्हारे लिए बहुत लंबी है। उनकी उम्र हमको लगता है हार्डली 30s, यंग 30s में होंगे वो लोग, अर्ली 30s में, तो उनके लिए लंबी लाइफ लॉन्ग अभी है। तो अपना सुधार कर लो, जो भी हुई गलती होती है, सबसे गलती होती है, कभी गलती हो गई मान लो, और गलती मानकर फिर आगे बढ़ जाओ। तो ये बहुत अच्छा से उसके बाद वो लोग बहुत खुश हुए, और दोनों तरफ के पेरेंट्स भी, जब ये बच्चे निकल गए तो दोनों पेरेंट्स भी आए, हमको मिले, बोले कि सर आप बहुत बड़ा हम लोगों का जो चिंता था उसको दूर कर दिया। हमने कहा कि भाई चिंता तो मेरे को भी लगता है, इसलिए कि प्रोफेशनली मैं शिक्षक रहा हूँ, और मैं यूथ के बहुत नज़दीक रहता हूँ, उनकी साइकी को मैं समझता हूँ। तो ये बहुत अच्छा रहा। हाँ डेविड साहब, एक चीज़ जो है वो बहुत ध्यान देने की बात है कि अभी जो मैट्रिमोनियल्स मामले आ रहे हैं जी, उसमें लगभग 90-99% केस देने दिलाने की बात में आ रहे हैं।
बिल्कुल। कि हमको पैसा चाहिए। कहता क्या है भाई, तो हम 7 साल लिव इन रिलेशन में रहे, शादी हुई और 6 महीने में शादी टूट गई, हम अलग रहना है, हम एक साथ नहीं रह सकते। 7 साल आप समझ नहीं पाए उसको और 6 महीने में आप उसको समझ गए, जबकि दोनों अलग ही रहते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, आईटीज में हैं, अपना अपना साथ काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो है कि देने दिलाने का मामले की प्रवृत्ति जिस ढंग से बढ़ रही है, उसमें मीडिएटर के लिए और सोसाइटी के लिए खास करके, कि बाप भी कहता है कि लड़की को हमने ये खर्च किया, वो क्यों खर्च किए भाई, जब दोनों पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, नौकरी करते हैं, और उस समय शादी इन लोगों ने की, तो एक तो आपने बेमतलब खर्च कर दिया और कह रहे हैं कि उसको दिलाइए, उससे ये करिए, वो करिए। दोनों की लाइफ है, अब साथ नहीं रह सकते, फुल लाइफ तो अकेले नहीं रहेंगे, तो जितना जल्दी अलग हो दूसरा पार्टनर तलाश है। बिल्कुल, वो तो मजबूरी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में मीडिएटर को जो झेलना पड़ता है, जो परेशानी होती है, और माँ बाप भी इस चीज़ को समझने लिए तैयार नहीं है, उनको भी लगता है कि यही मौका है भाई, खर्च किए 5 वसूलना 25, नहीं। बिल्कुल। इस तरह के मामलों में सेटल करने में आपको मेंटल हैजार्ड बहुत ज़्यादा। एक केस और था, मैंने देखा, दोनों ही प्रोफेशनली डॉक्टर्स थे, और जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने क्लेम कर दिया मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 मकान चाहिए। डॉक्टर साहब बोले कि भाई हम कहाँ से देंगे, मेरे पास है नहीं। तो ये तो बड़ा संगीन मामला हो गया। वो 4-5-6 सीटिंग भी किया, वो मानी नहीं। वो बोले कि वकील डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं कुछ लोन लेकर मैं कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मेरी दूसरी शादी हो गई है, मेरी 2 बच्चियां हैं, ऐसे करके कुछ बोला उन्होंने, पता नहीं क्या सच है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं असमर्थ हूँ और इससे बेहतर है कि मैं जेल चला जाऊँ, मैं दे नहीं सकता। तो इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा, और भी केसेस हमने देखा है कि एक संभ्रांत परिवार की बच्ची थी और उनके पिताश्री भी हमारे चेंबर में घुस गए, बैठ गए और उन्होंने प्रभावित करना शुरू कर दिया जो हमारा नेगोशिएशन चल रहा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप चले जाओ। उसमें उनकी बच्ची गुस्से हो गई, बोली मेरे पिताजी को बाहर कर दिया, हम भी बाहर चले जाते हैं अपने वकील। तो इस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मीडिएशन में पेरेंट्स जो होते हैं, दोनों साइड के पेरेंट्स, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। उनसे, उनके प्रभाव से उन लोगों को अलग करके फिर समझौता में लाना, ये एक मीडिएटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ में जब अलग हो जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ में रह जाते हैं वो अपने, और वो एकदम रेगुलर प्रभाव में रहते हैं। और वो जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी तो हो चुकी, ख़त्म हो गया, वो 50, 60, 70 साल के हो गए। तो उनको ये नहीं रहता है कि बच्चे हमारे यंग हैं, युवा हैं, उनका आगे का ज़िंदगी है, वो उसी में उसको पूरा करप्ट कर देते हैं, मेंटल करप्शन हो जाता है उसमें। तो ये ध्यान देने की बात है, गार्जियंस को भी ध्यान देने की बात है। मीडिएटर तो करता ही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस समय आप लव में रहते हैं जी, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, उस समय पेरेंट्स की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेरेंट्स कोई मदद नहीं करता है, बल्कि पेरेंट्स जितना ऑब्जेक्शन कर सकता है, जो कि ट्रेडिशनल जो आदमी का दिमाग है या बहुत प्रगतिशील है तो वो सपोर्ट भी करता है। तो वैसी स्थिति में आपने शादी की, उसके साथ रहने का फैसला लिया और फिर एक दूसरे से कह रहे कि हमको कंपनसेट कराओ, लेकिन जो कानून है उस कानून में लड़के को ही सब करना है, लड़की को वो लेना है। तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी जिस तरफ आगे बढ़ रही है, एक तो परिवार टूट रहे हैं, न्यूक्लियस से भी अब कहाँ चले जाएंगे, खोल में चले जाएं, कहाँ चले जाएंगे। ये मीडिएशन से अलग हट करके, लेकिन मीडिएशन के लिए मीडिएटर की भूमिका है कि दोनों में समझौता करा करके विदा कर दें, जाओ भाई राम राम। लेकिन हम लोग को यह सोचना भी चाहिए, बिल्कुल, समाज सोसाइटी को यह सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को जिस ढंग से ग्रो कर रहे हैं, अंततः नतीजा क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको भी समझना चाहिए। बहुत सारे केसेस में हमने देखा, मैक्सिमम केसेस में बच्चों के साथ हो रहा उनका, और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं। एक केस में तो देखा 14 साल की बच्ची है और वो लेके आ रही है, वो रूम में चेंबर में लेके आ रही है, वो बेचारी सुन रही है। मैंने कहा क्यों आप करते हो, उस बच्ची की साइकिल को देखो, वो अभी उसको जिंदगी जीना है, तुम्हारा भी आधा जिंदगी है, उसको भी बर्बाद कर रही है। तो ऐसे भी लड़के भी वही हाल है, किसी को चिंता परवाह ही नहीं है बच्चों की, यंगर जनरेशन के बारे में। तो ये समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसको तो हम लोगों को और हाईलाइट करना चाहिए। और इस तरह से हमको लगता है कि जगह जगह जैसे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं,
उसमें भी कभी कभी हम लोगों को इस तरह का डिस्कशन होना चाहिए। 90 के बाद, खास करके 2000 के बाद, 90 में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, 2000 के बाद दुनिया बदल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। को एडुकेशन बढ़ा है जी, अफेक्शन भी बढ़े हैं। बिल्कुल। और अफेक्शन बढ़े हैं तो साथ रह भी रहे हैं। हाँ, हाँ, एज है तो एज में डिमांड है, अपना एज की डिमांड है, वो फुलफिल कर रहे हैं। फिर होता है कि हम साथ रह लें, तो वो तो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन सोसाइटी के दिमाग में यह बात तो जानी चाहिए ना भाई कि हम यह जो हो रहा है उसका अंततः आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा। यह एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और इंस्टीट्यूशन वाइज इंस्टीट्यूशन की भी जिम्मेदारी बनती है। भाई आप तो आदमी बना के भेज रहे हैं ना, बिल्कुल। एक ऐसा आदमी जो जाकर के परिवार बसाए, अपना वो फिर बच्चा आए, बच्चा आकर के फिर इस देश का, समाज का कल्याण करे, देश समाज के बारे में सोचे। लेकिन इस तरह के मामलों में जो मामला है, दूसरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि इस तरह के मामलों में सीधे भी प्री मीडिएशन के लिए आया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्री मीडिएशन में भी जा सकते हैं। और ऐसे प्राइवेट मीडिएटर्स भी हैं। और उनके यहाँ भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो लोग जैसे मेरे को बताते हैं कि हम लोग को मालूम नहीं था कि मीडिएशन भी होता है, नहीं तो हम लोग जाते ही नहीं केस में। नहीं, स्टिग्मा वाला भी है ना, कोर्ट जाने और वो क्या नाम है, ये क्या नाम है, मेंटल हॉस्पिटल जाने जी, एड्स का इलाज कराने, ये सब में स्टिग्मा बना हुआ है। तो वो स्टिग्मा से मुक्त होने के लिए प्राइवेट मीडिएटर हैं, जैसे प्राइवेट जासूस आ गए, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे, वकील प्राइवेट प्रैक्टिस कर। तो इस तरह के मामलों में आप निजी भी तो वो ले सकते हैं, निजी ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ पता करना पड़ेगा, झालसा डालसा आपको बता सकता है कि कहाँ से आप जा करके उसमें आप पूछ सकते हैं कि भाई आप हमारा मीडिएशन करिए क्या, हमारे पास ये केस। लेकिन यहाँ एक संकट जो है, वो संकट ये है कि एक तरफ कानूनी अथॉरिटी है जिसको कानून ने बताया, सर्वोच्च न्यायालय का बर्दाश्त प्राप्त है, सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है, सिविल कोर्ट का, हाई कोर्ट का अपना बर्दाश्त है, लेकिन वहाँ तो किसी का नहीं है। वहाँ किसी का नहीं। वहाँ मीडिएशन करने में जो मीडिएशन में होता है आमतौर पर, अगर डिसुम होना शुरू हुआ या गाली गलौज उग्र हो गया तो संभालना तो बहुत मुश्किल है, पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। उसके लिए सीए की तरह से ऑफिस खोलिए और अलग से सारी व्यवस्था करिए, तभी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे की इसमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हमको लगता है कि इनकी भूमिका थोड़ी ज़्यादा, साइकोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा है। साइकोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम लोग मेडिएशन करते हैं जी, तो उनकी साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि किस तरह से सोच है उनका, क्या सोच है, केंद्रित कहाँ पर है उनका। वो पैसे पर केंद्रित हैं कि अपने फ्यूचर पर केंद्रित हैं, कि बच्चे पर केंद्रित हैं, कि अपने परिवार पर केंद्रित हैं, कि हमारे दीदी को नहीं देखती है, हमारी माँ की सेवा नहीं करती है। शादी तुमने किया है भाई, सबका अपना अपना स्थान है। बिल्कुल। तो उस स्थान को समझो, बैलेंस, शादी जो है बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। तो सड़क पर चलना, ट्रैफिक में जितना बैलेंस बनाने की जरूरत है उससे ज़्यादा परिवार को ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल पर ज़्यादा हमको लगता है। उसको बहुत सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, सहना पड़ता है। और वैसे इक्वली इम्पोर्टेंट तो लड़की के लिए भी है, उसको भी समझना होगा कि हमारा परिवार है तो यहाँ मेरा अपना परिवार हो जाता है। तो सबकी अपने अपनी, सबका अपना अपना स्थान है। दो चीज़ें हैं ना, एक तो जड़ से उखड़ करके आई, दूसरी जगह उसको नए सिरे से लगाना है। जैसे हम लोग पौधा पनपाते हैं और पौधे को लगाते हैं, वो पेड़ बनता है। तो दूसरी जगह से उखड़ के आई तो उसका ख्याल रखना, बिल्कुल, उसका जो इमोशनल अटैचमेंट था यहाँ जोड़ना है नए सिरे से। तो उतना ख्याल परिवार के हर मेंबर को रखना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और उसका भी ये ख्याल रखना चाहिए कि उस माँ की वजह से ये बेटा है, उस पिता की वजह से ये बेटा है, वो भाई है, तो उसको छोड़ के कहाँ जाएगा। कई इस तरह के मामले आते हैं जिसमें कि पिता के कंपनसेटरी ग्राउंड पर हुआ है, नौकरी हुआ है लड़का या लड़की का, अब वो कहते हैं कि अलग होकर नहीं, आप अलग साथ रहो, तो कैसे रहेगा उसको, कैसे रहेगा। ऐसा केस भी आया था मेरे पास, कंपल्सरी ग्राउंड पे हुआ, और वो बहन है और उसकी विधवा माँ है। तो अब वो लड़का बोलता है कि हम, ये बोलती है कि अलग चाहिए, हम अपने ओनली सन है, हम अपनी माँ और बहन को कैसे छोड़ दें। बिल्कुल। तो ये तो मामला उसको बताने की जरूरत थी। तो नहीं सर, कम से कम मेरे लिए अलग किचन होना चाहिए, तो अलग। तो हमने कहा कि देख लो, ये तो समझना, अपने आपस में समझने की बात है। ये तुम इसको अलग कर लोगे, ये तो ठीक नहीं है, और ये संभव भी नहीं है, ये नहीं कर सकेगा। और इसके चलते तुम्हारा शादी अगर टूटता है तो ये जिम्मेवारी टोटल आपकी है।
तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़िए और वो भी आपके तरफ आगे बढ़े, समझौता दोनों तरफ से होता है, इसलिए इस तरह से मानकर चलना। मैट्रिमोनियल के अलावा भी मामले आते हैं क्या मीडिएशन में? मीडिएशन बहुत सारा मामले आते हैं, जैसे बैंक से लोन लिया है या इंश्योरेंस कंपनी का लोन है। एक केस आया था जिसमें कि 2 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर ने कुछ पैसे ले लिए और बीच में कोविड हो गया, तो कोविड के दरमियान वो लौटा नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे को समय आप दीजिए, मैं और धीरे धीरे कर कुछ लौटाया था, लेकिन बहुत कम अमाउंट था, तो वो समय मांगे तो दूसरा पार्टी जो है जिनसे इन्होंने लोन लिया था वो हाई कोर्ट में केस कर दिया कि भाई, तो उन्होंने ऑनरेबल जज ने मीडिएशन में भेज दिया, लेकिन मीडिएशन में वो दूसरी पार्टी आई नहीं, और ये बड़ा संगीन मामला है भाई। आखिर उसको पैसा चाहिए, तुम पैसा देने के लिए तैयार हो, समय मांग रहे हो, विद इंटरेस्ट तुम देने को तैयार हो, तो फिर तो आना चाहिए। लेकिन उनका जिद, उनका मकसद कुछ और है कि भाई जिस चीज़ के लिए वो लोन लिया था, जिस मकान को बनाने या कोई चीज़ बिजनेस करने के लिए, वो पूरा बिजनेस को कैप्चर करना चाहते। तो ये कभी कभी ऐसा पेचीदा मामला आ जाता है जो कि मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह का केसेस होता है, उसमें भी समझौता की संभावना रहती है, जैसे कि परिवार का जमीन का मामला हो, मकान का मामला हो, तो भाइयों के बीच बंटवारे का मामला हो, तो बंटवारे में भी ये आ जाता है यहाँ पर। वो क्योंकि कोर्ट कितना दिन तक चलाएगा, वो तो डेट पर डेट देता चलता है, वो लोग डेट, और यहाँ पर तो 4-5 सिटिंग में ख़त्म हो जाती है बात, जल्दी भी हो जाता है। मीडिएशन एक ऐसी विधा है या एक ऐसा प्रोफेशन है या कहें कि एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में हर किसी को, दोनों पक्ष को लगता है कि हाँ हम न्याय पाए। इसमें न किसी की हार होती है, न किसी की जीत होती है, न उसके बाद कोई दुश्मनी बनती है। मीडिएशन सिविल नेचर के जितने सारे मामले हैं, उन सारे मामलों में मीडिएशन के लिए खुद मुकदमा करने के पहले, और मुकदमा अगर हो गया है तो जज साहब से रिक्वेस्ट करके, या जज साहब भी, अब तो कानून बन गया है, जज साहब भी मैक्सिमम केसेस मीडिएशन के लिए भेजते हैं। मीडिएशन के बाद ही वो आगे करते हैं, या जो बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ कुछ नहीं हो रहा उसको मीडिएशन के लिए। आप भी मीडिएशन का फ़ायदा लीजिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।